So, since you are the founder of the Global Energy Arbitration Center, FGR, so my next question to you will be if you can tell us something about the international commercial arbitration. So the Arbitration Act itself defines कि we will call arbitration international commercial arbitration when one party, बिल्कुल simple way में one party is a foreign entity, it becomes an international commercial arbitration. अब international commercial arbitration को भी दो parts में हम divide कर सकते हैं. One is ad hoc arbitration जिसको बोलते हैं और दूसरा है international institutional arbitration. Ad hoc arbitration में the parties themselves decide कि कौन arbitrator होगा. Institutional arbitration में जो institution का system है that will prevail actually. जो रूल्स हैं इंस्टीट्यूशन के वो प्रिवेल करें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हम समझ गए कि दो देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ एड हॉक आर्बिट्रेशन एंड देन देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. एड हॉक में तो हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिख देंगे कि भाई कैसे होगा ये एड हॉक आर्बिट्रेशन कैसे चलेगा. और जब एड हॉक आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो आपका जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ज्यादा डिटेल में हो जाता है एक्चुअली. ठीक है. इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में अच्छा एक चीज और भी डिस्टिंक्शन करने वाली है कि इवन इफ यू आर गोइंग फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इन दैट केस आल्सो जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है वो आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिख सकते हैं. आप ये भी लिख सकते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसको आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सुपरसीड करेगा. सो व्हाट विल हैपन व्हेन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल विल बी अपॉइंटेड, वो इंस्टीट्यूशनल जो आर्बिट्रेशन आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसको इंटरप्रेट करेगा. और अगर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के रूल्स में और आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इनकंसिस्टेंसी है तो आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को अप्लाई करेगा. सो यू विल ऑलवेज बी ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग एक्चुअली व्हाइल आर्ग्यूइंग. इट इज अ प्रोसीजर, मास्टर ऑफ प्रोसीजर एक्चुअली. सो यू विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग whenever you put forth your arguments. So ad hoc. Now next you can ask कि सर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन तो वर्ड बहुत अच्छा है पर सर आप बताइए कि कौन से, राज सिंह निरंजन जी प्लीज टेल अस व्हिच आर द मेजर इंस्टीट्यूशंस. सो लेट अस टेक कॉन्टिनेंट वाइज. सो नॉर्थ अमेरिका में देयर आर टू मेजर इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एंड वन इज AAA, AAA which is called American Association of Arbitration. American Association of Arbitration, which is the most popular one in America. दूसरा है ICSID, which is based in Washington DC. So ICSID, so ये दो हैं जो नॉर्थ अमेरिका में they are popular institutional arbitration mechanism. So जनरली जो एग्रीमेंट्स में है उनमें इन दोनों की जिनका भी नाम होता है उनका नाम लिख दिया जाता है एंड दे then whenever there is a dispute it goes to those institutional arbitration. अफ्रीका में there are 3 institutional arbitration which are more. ऐसा है कि आप ये नहीं सोचते कि 2 या 3 है. I am talking about the most popular ones. There are a lot of institutions which provide institutional arbitration. So one is KIAC, Kigali International Arbitration Center, Rwanda, which is one of the most popular in Africa. Second is Cairo International Arbitration Center. And third is Casablanca International Arbitration Center. So these are the 3 arbitration centers in Africa which are more popular and well known actually. Let us come to Europe. So in Europe we have ICC Paris. ICC में मतलब इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स आर्बिट्रेशन. सो देयर इज अ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स विच हैज मेड एक आर्बिट्रेशन प्रोसीजर बनाया है, उसको हम ICC आर्बिट्रेशन करते हैं एंड दिस इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इन द वर्ल्ड एक्चुअली. एवरी ईयर ऑन ईयर इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स वर्थ $30 billion. सो जो पेरिस वाला ICC है एंड जो मेजर केसेस होते हैं, बड़े बड़े केसेस हैं, वो जनरली इंटरनेशनल वाले ICC में जाते हैं, स्पेशली यूरोप और USA के बीच में जो इश्यूज रहते हैं. सेकेंड इज LCIA, लंडन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, which is also very popular. And the reason for this London Court of International Arbitration being popular is that जिस तरह से यूरोप, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिस तरह के यूरोप और अमेरिका के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, बिटवीन यूरोप डिस्प्यूट्स होते हैं, वो ICC जाते हैं पेरिस. सिमिलरली कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो डिस्प्यूट्स होते हैं
वो लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन LCIA. सो ये दो हैं यूरोप में विच आर पॉपुलर. नीदरलैंड में भी एक है जो विच इज वेरी पॉपुलर, बट देन दीज आर द टू वेल नोन. लेट अस कम टू एशिया. एशिया में एक है SIAC, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, which is very very popular, and lot of disputes from India go to SIAC actually. So clauses जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के इंडिया जो साइन करती है मैक्सिमम या तो लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का होगा या फिर SIAC का होगा. ये दो इंडिया के लिए बड़े फेवरेट डेस्टिनेशंस है. वन बिकॉज ऑफ कॉमनवेल्थ कनेक्शंस, कि हमारा लंदन के साथ कॉमनवेल्थ कनेक्शन रहा है, और दूसरा है बिकॉज सिंगापुर इज नियर बाय एक्चुअली. इट हार्डली टेक, जितना टाइम चेन्नई जाने में लगता है उतना टाइम बस सिंगापुर पहुंचने में लगता है. कॉस्टिंग भी सेम है. सो दीज आर द रीजंस व्हाई दीज टू आर मोर पॉपुलर. लेकिन जो एशिया में और भी हैं सिंगापुर के अलावा, दैट इज हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विच इज वेरी पॉपुलर. थर्डली, चाइना ने अपना एक गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट एक आर्बिट्रेशन सेंटर बना रखा है, क्योंकि चाइना में आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं है एक्चुअली. लेकिन टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट, एक कंपल्शन जो कहते हैं ना, उन्होंने एक बनाया है, उसको बोलते हैं चाइना इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड आर्बिट्रेशन कमीशन, CIATAC. सो इट इज इन बीजिंग, एंड जो गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज हैं generally they write in their dispute resolution this institution actually. So this is the scenario across the world. So ये arbitration almost 95 to 90% जो disputes arbitration across the internet, I'm talking about international commercial arbitration, ये इन्हीं institutions में जाता है. और इंडिया की बात कर लें तो आप अगर LCIA, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन SIAC, अगर इन दोनों के रूल्स पढ़ लेंगे या इन दोनों के आप मेंबर्स बन जाएंगे या इन दोनों में आप एसोसिएट हो जाएंगे, तो आपका 70, 80, 90% काम हो जाएगा एक्चुअली. सो दीज आर few thoughts about international commercial arbitration. So hope I have answered your question.